एनिमे का समर सीजन 2025 इज हियर और यहाँ जो कुछ भी एनिमे आ रही है उसकी लिस्ट को लेके काफी मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ लोग समर 2025 के लाइनअप को एकदम अमेजिंग बोल रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के हिसाब से इस बार मजा नहीं आ रहा है। अब आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आप ही डिसाइड करना वीडियो को देख के और कमेंट्स में बताना। फिलहाल मैं आपको उन एनिमे के बारे में बता देता हूं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई से लेकर सितंबर तक, यानी कि समर 2025 में। तो सबसे पहले उन शेरों की बात कर लेते हैं जिनकी वापसी हो रही है। ऐसे कुछ एनिमे जिसके एटलीस्ट एक सीजन तो आ चुकी है, एक्सेप्ट एक जिसकी आधी सीजन ही आई थी। इनमें से मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं दान सीजन 2 को लेके। वी ऑल वुड अग्री कि दान का जो पहला सीजन था वो एक कराकेदार हिट था। पब्लिक इसकी हाई स्पीड एनर्जी, सुपरनैचुरल एक्शन, अजीबोगरीब कॉमेडी और दिल को छू लेने वाली सिंसियरिटी के मिक्स पर फिदा हो गई थी। इस बार भी एनिमेशन की जिम्मेदारी साइंस सारू जैसे तगड़े स्टूडियो के पास है और सीजन 2 जो कि 4 जुलाई से प्रीमियर होना शुरू हो जाएगा वो मांगा के कर्स्ड हाउस और इविल आई वाले आर्क को अडैप्ट करेगा। तो हाँ, कहानी अब सीरियस होने वाली है क्योंकि इविल आई आर्क के अंदर क्या हुआ है वो मेरे सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी पता है। वैसे जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे सीजन 2 की पहली एपिसोड प्रीमियर हो गई होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली आप देख भी लिए होगे। तो कमेंट से बताना कैसी रही प्रीमियर, मजा आया या किरकिरा हो गया मजा। ओके। अब समर 2025 में काइजू नंबर 8 का दूसरा सीजन भी आ रहा है मित्रों। पहला सीजन जिसे प्रोडक्शन आईजी ने बनाया था वो मांगा के चैप्टर नंबर 38 तक गया था आई गेस, और उसके एंड में काइजू नंबर 8 का कैप्चर्ड वाला आर्क था। यहाँ काफका हिबिनो का सच पता चल गया है, फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। कहाँ एक्सेप्ट किया गया है? एंटी काइजू डिफेंस फोर्स के अंदर। हाँ, सीजन 2 जो है वो चैप्टर नंबर 39 से शुरू होगा जो कि है काइजू वेपन आर्क। इस स्टोरी में काफका को एलीट फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफर किया जाएगा जहां उसे अपने जबरदस्त कैप्टन जिन नरूमी की निगरानी में बार बार अपनी कीमत साबित करनी होगी। इससे ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, वैसे मेरा काम स्पॉइलर ही देने का है, बट स्टिल कभी कभी मैं फिक्र भी करता हूं अपने सब्सक्राइबर्स की, कभी कभी। वैसे क्या मैंने आपको बताया कि काइजू नंबर 8 की जो मांगा चल रही है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने को आ गई है। मतलब ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि 17 जुलाई को इसकी लास्ट चैप्टर आएगी विच इज गोइंग टू बी चैप्टर 129 और हमने इसके चैप्टर 126 तक ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो हाँ, जुलाई 17 के बाद 1-2 दिन के अंदर बाकी के 3 चैप्टर्स को भी मैं एक वीडियो के अंदर निपटा दूंगा, लेकिन वहां कोई इमेजेस नहीं होगी क्योंकि ये लोग स्ट्राइक मारते हैं। मारा था मेरे को एक बार। अब अगली जो एनिमे है उसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड नहीं हूं क्योंकि मैंने इसका सीजन 1 नहीं देखा है, लेकिन यहाँ कई लौंडे हैं जो कि बेसब्री से इसी एनिमे का इंतजार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 की, जो कि आई गेस एक रोमांटिक कॉमेडी है। गलत हो तो बताना कमेंट्स में। इस बार भी एनिमे की जो एनिमेशन है वो क्लोवर वर्क्स कर रहा है विच आई थिंक इज अ गुड थिंग, क्योंकि जितना मुझे पता चला है कि इसका जो पहला सीजन था वो लिटरली कल्चरल फेनोमेनन लेके आ गया था। ये कौन सी एनिमे की दुनिया है जिसके बारे में मुझे नहीं पता जो कि इतनी अच्छी है? लगता है चेकआउट करना ही पड़ेगा। तो हाँ, कमेंट करके बताना कि ये माई ड्रेस अप डार्लिंग भी मैं देखना शुरू करूं क्या? नहीं। बस जिस एनिमे को मैंने शुरू कर रखा है वो है साकामोटो डेज और इसका आधा सीजन आया था। फर्स्ट सीजन का सेकंड हाफ अब आएगा जुलाई 14 से। एनिमे सीजन 1 का पहला पार्ट जिसे TMS एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था उसे मांगा रीडर्स से कुछ मिक्स्ड रिस्पांस मिला है एंड आई वुड से बहुत पॉजिटिव तो नहीं था वो रिस्पांस। मतलब पहले 2 एपिसोड्स काफी अच्छे थे, मजा आया था, बट बाद में एनिमेशन क्वालिटी भी गिरी, स्टोरी भी कुछ लोगों को जमा नहीं, मतलब जितना अच्छा मांगा में है उस तरह से एनिमे में आया नहीं। तो हाँ, आलोचनाएं हुई हैं, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि सीजन 2 की जो ट्रेलर है, ट्रेलर के अंदर एटलीस्ट हमें काफी अच्छा एनिमेशन क्वालिटी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इसमें एक जबरदस्त विजुअल अपग्रेड दिख रहा है जिसमें ज्यादा स्टाइलाइज्ड और फ्लूइड एक्शन है जो सीधे इन क्रिटिसिज्म्स का जवाब देती है। तो लेट्स सी कि क्या वाकई इसका एनिमेशन इंप्रूव होगा, क्या ये एनिमे अच्छा हो जाएगा या फिर मिड होके ही रह जाएगा। ट्रेलर से कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? हो सकता है ट्रेलर में सिर्फ उन्हीं सीन्स को काटा गया हो जिसकी एनिमेशन अच्छी करी गई हो। क्यों ब्लू लॉक? नहीं, ब्लू लॉक का अच्छा था लास्ट एपिसोड, ठीक है? वैसे आपकी इसको लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। अब ये तो थी पुराने शेरों की बात, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ नए शेर और राधा आई शुड से बाघ भी आए हैं। बोले तो कुछ ऐसी एनिमेज जिसका पहला सीजन ही हमें इस समर में देखने को मिलेगा। लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन इनमें से मैं 3 एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नंबर 1 और कोई नहीं बल्कि है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, जो कि लिटरली एक पीक फिक्शन बनने की काबिलियत रखती है।
जिसके 2 एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसकी एनिमेशन क्वालिटी अच्छी थी। देख के पता चल रहा है कि स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन भैया क्रिटिसिज्म्स भी हैं, जैसे कि पेसिंग इश्यूज थे, देन कई लोगों को कहानी ही समझ नहीं आ रही। वैसे मैंने स्टार्टर पैक एक बना दिया है, अगर उस वीडियो को देख लोगे तो फिर तुम्हें काफी कुछ समझ में आ जाएगा और 2 एपिसोड भी अच्छे से दिमाग में अंदर जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा स्टार्टर पैक का। बट द पॉइंट हियर इज कि इस वाले एनिमे या डोंगुआ के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और अगर इसे ढंग से अडेप्ट किया जाता है तो वी कैन एक्चुअली सी समथिंग लाइक AOT या उससे भी बेटर, या फिर इवन वन पीस, काफी बड़ा सा एनिमे जिसमें काफी ज्यादा लोड हो। हाँ, देखते हैं लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज कैसे कैसे मिस्ट्रीज लाती है, क्या गुल खिलाती है, या फिर गंदे से पेसिंग और खराब एनिमेशन इन फ्यूचर के कारण बर्बाद हो जाए। आई होप ना हो बर्बाद, अच्छी चलनी चाहिए क्योंकि वेब नोवेल मजेदार है, पढ़ रहा हूं मैं अभी। अब नंबर 2 में मैं रखना चाहूंगा गाचियाकुता को। गाचियाकुता 6 जुलाई पे क्रंची रोल पे एक्सक्लूसिवली प्रीमियर हो रहा है। ऐसे इसलिए कर रहा है क्योंकि कई लोग समुद्र में जाके गोते मार लेते हैं। एंड शोनेन एनिमे देख के हम सब पक गए हैं, बहुत सारे शोनेन एनिमे आते हैं, लेकिन गाचियाकुता थोड़ा सा अलग है शोनेन ही, लेकिन थोड़ी सी एक्साइटमेंट लाता है अपने आर्ट स्टाइल एंड अपने एनिमेशन स्टाइल को लेके। ये उराना के मांगा पे बेस्ड, जिसमें हिदेयोशी आंदो के जबरदस्त ग्राफिक डिजाइन है। वेल, इसका अडेप्टेशन लेजेंडरी स्टूडियो बोन्स फिल्म कर रही है, जो कि वही पावर हाउस है जिसके पीछे माय हीरो एकेडमिया और फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड जैसे मॉडर्न क्लासिक्स हैं। अब जिन लोगों ने भी गाचियाकुता का ट्रेलर देखा है या फिर मेरी स्टार्टर पैक वीडियो देख रखे हैं लोग, उन्हें पता होगा कि इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। देन ट्रेलर में जिस तरह की एनिमेशन दिखी है वो बहुत अच्छी लग रही है। ऑल अगेन मैं बार बार कहता हूं, ट्रेलर पे मत जाइए क्योंकि वहां पे हो सकता है सिर्फ अच्छे पार्ट्स काट काट के हमें दिखा दिए गए हों, बट स्टिल आई फील कि ये लोग डिलीवर करेंगे। सो लेट्स सी, 1-2 दिन की बात है, आ ही जाएगी। नंबर 3 पे है द समर हिकारू डाइड, जो कि 5 जुलाई को आ रही है नेटफ्लिक्स पे, यानी कि जिस दिन शायद आप ये वीडियो देख रहे होगे, शायद। द समर हिकारू डाइड हाल ही में काफी ज्यादा सक्सेसफुल मांगा में से एक रही है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इसके बारे में नहीं पता है, बट आई एम फुली प्रिपेयर्ड कि मैं इसे चेकआउट करने वाला हूं अब 5 ही तारीख को, मतलब आज ही, जब नेटफ्लिक्स पे आ रही है। पता है क्यों मैं आज ही चेकआउट कर रहा हूं? मैं एक्साइटेड हूं क्योंकि सुना है इसके अंदर हॉरर एलिमेंट्स है, और जहां हॉरर वहां हॉन्टिंग ट्यूब। तो यस, मैं तो इसे स्ट्रीम करने वाला हूं। एक ही पत्थर से 2 चिड़िया मारूंगा, हॉन्टिंग ट्यूब पे एक्सप्लेनेशन और साथ ही लोगिनियन पे भी वीडियो। आप बताना कि आप इसे देख रहे हो या फिर मेरी एक्सप्लेनेशन का वेट कर रहे हो। और हाँ, आप इसे कहां देख रहे हो? आप तो नेटफ्लिक्स पे रही है, लेकिन सुना है आप लोग को समुद्रों में गोते मारने में बड़ा मजा आता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। बड़ा हरामी हो बेटा। अब मूवीज की बात करें तो सबसे बड़ी मूवी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी 1 आ रही है भैया, वो भी इसी समर के अंदर। जापान में तो इसी महीने आ रही है, लेकिन हमें मिलेगी 2 महीने बाद। देन चेनसॉ मैन का रेजे आर्क मूवी भी इसी समर के दौरान अनाउंस था, बट सोर्सेस से न्यूज आ रही है कि शायद अब ये अक्टूबर में शिफ्ट हो गई है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैंने देखा नहीं है इसके बारे में, रिसर्च नहीं किया बिफोर मेकिंग दिस वीडियो, तो अगर ऐसा कुछ है तो बताओ कमेंट्स में। और एक सिंचैन की मूवी, हाँ वही सिंचैन जिसे हम सब पसंद करते हैं, तो हाँ मूवी भी अच्छा खासा दिख रहा है। बेसिकली डीमन स्लेयर कैरी कर रहा है और सिंचैन की भी काफी फैन फॉलोइंग है इंडिया में। इसके अलावा कुछ और बढ़िया टाइटल्स है जिन्हें मैं तो नहीं देखूंगा, लेकिन आप बताना आप देखोगे कि नहीं। और अगर इनमें से कोई टाइटल बहुत ज्यादा अच्छा है तो मुझे कॉमेंट्स में कन्विंस करना कि भैया देख लो, तो मैं देख लूंगा। तो सबसे पहले है द फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, जो कि 6 जुलाई को प्रीमियर हो रही है। फिर आती है टोगन आन की, जो कि 11 जुलाई को क्रंची रोल, नेटफ्लिक्स और आपके पास वाले समुद्र में मिलेगी। एंड द फाइनल वन इज नाइट ऑफ द लिविंग कैट, जो कि अगेन समर 2025 में ही हमें देखने को मिलेगी। तो हाँ, यही लिस्ट मैंने एकत्रित किया है कि ये सब इंटरेस्टिंग चीजें इस समर आ रही है। स्टिल अगर मेरे से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस हुआ है तो कमेंट्स में बताओ। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि समर 2025 सीजन अपने पुराने चैंपियंस और नए गेम चेंजर्स के अनोखे मिक्स के साथ पूरे एनिमे इंडस्ट्री को हिलाने वाली है। अगेन आई पर्सनली बिलीव कि ये लाइनअप अच्छा खासा है, बट देयर आर मेनी पीपल जो कि बोल रहे हैं कि ये लाइनअप उतना अच्छा नहीं है। तो इस पे तुम्हारी क्या ओपिनियन है वो भी बताना, लेकिन प्यार से बताना, क्योंकि इस तरह की बातों पे अक्सर लोग शुरू हो जाते हैं गाली गलौच, तो वो सब मत करना, ठीक है? प्यार से बताओ तुम क्या सोचते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सारे चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।